2.6 का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अ रिजिड डाइपोल अंडरगोज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट the center in the presence of an electric field. E1 is equals to E naught x cap. If another electric field E2 is equals to 2 E naught y cap plus z cap is introduced the system. Now what will be the percentage change in the frequency of dipole performing SHM in this electric field? तो क्वेश्चन अगर समझते हैं तो हमें एक्चुअली में ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E1 और वहाँ उस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमारा डाइपोल, हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E1 और उसकी वैल्यू है E नॉट एक्स कैप और हमारा जो डाइपोल है वो SHM कर रहा है। तो जब भी डाइपोल हमारा SHM करता है, यहाँ पर वेक्टर है, तो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट I बाय पी ई। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P डाइपोल मोमेंट और E हो गया यहाँ E1। अब ये बोल रहा है कि E चेंज हो चुका है, यानी नेक्स्ट टाइम E चेंज हुआ क्वेश्चन के अंदर और वो बन जाता है 2 E नॉट y कैप प्लस z कैप। और अब ये कहा गया है कि कितना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में चेंज है, लेकिन हम टाइम पीरियड की बात कर लें एक बार, तो नया टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अंडर रूट I बाय पी ई टू। अब ये जो पी ई है डियर स्टूडेंट्स, तो अब पी क्या बन गया, पहले से ही कितना मौजूद था E1, साथ में कौन मौजूद हो गया E2, तो E क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट। कैसे निकालेंगे, इजी है, E नॉट एक्स कैप प्लस 2 E नॉट वाई कैप प्लस 2 E नॉट जेड कैप इज इक्वल्स टू ई वेक्टर। अब यहाँ पर अगर हम इसका E निकालेंगे तो वो होगा रिजल्टेंट, क्योंकि वेक्टर है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास E नॉट स्क्वेयर प्लस 4 E नॉट स्क्वेयर प्लस 4 E नॉट स्क्वेयर, यानी E मेरे पास बना 3 E नॉट। तो अब नया वाला टाइम पीरियड कितना हो गया बॉस, वो हो गया 2 पाई अंडर रूट I अपॉन 3 P E नॉट। पहले वाला टाइम कितना था 2 पाई अंडर रूट I बाय पी E1, E1 कौन था E नॉट। तो अगर मैं देखूं तो मेरा नया वाला जो टाइम है T डैश, वो पुराने वाले टाइम से 1 बाय रूट 3 है। 1 बाय रूट 3 मैंने अलग कर दिया, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन पी ई नॉट लिखा और T डैश हो गया मेरे पास T बाय रूट 3। तो हमने T निकाला नया पुराने के टर्म में, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, यानी कि अगर टाइम पीरियड 1 बाय रूट 3 हुआ है तो जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो हो गई है रूट 3 टाइम्स ऑफ पुरानी फ्रीक्वेंसी, यानी चेंज कितना हुआ, तो चेंज हुआ आपके पास, चेंज क्या लिखेंगे हम, तो चेंज मेरे पास हो गया है रूट 3 माइनस 1 इंटू एफ, मतलब हम कह सकते हैं 0.73 ऑफ एफ। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 73% आंसर आएगा।